नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। आज हम पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं, छात्रों की बात करने वाले हैं और प्रोफेसर की बात करने वाले हैं। मुझे पता है राम मंदिर के ज़माने में, भारत माता की जय के ज़माने में, गाय पॉलिटिक्स के ज़माने में पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करना कितना बोरियत भरा काम है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बोरियत भरा काम है इसे सुनना। फिर भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इसको सुनिए, क्योंकि ये हमारी नस्लों के भविष्य का सवाल है, इस देश के भविष्य का सवाल है और पूरी दुनिया के भविष्य का सवाल है। हमारे देश की बहुत नामी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, पंजाब, देश के तमाम हिस्सों के छात्रों का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना। एक शानदार परंपरा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है किरोड़ीमल कॉलेज, जिसको शॉर्ट में लोग केएमसी कहते हैं। अमिताभ बच्चन, सुशांत सिंह, शक्ति कपूर, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, सईद नकवी, अर्जुन देव जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां केएमसी से पढ़कर पास हुई थी। लेकिन आज मैं केएमसी का इतिहास भूगोल बताने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं इसी केएमसी के ऐसे प्रोफेसर की बात करने वाला हूं जो जहर उगल रहा है, नफरत फैला रहा है, शिक्षा देने के नाम पर दुष्टता कर रहा है। जिस प्रोफेसर को जेल में होना चाहिए वो छात्रों पर गिद्ध की तरह चोंच मार रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज के उस प्रोफेसर का नाम है राकेश कुमार पांडे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में 20 सीटों वाले पाठ्यक्रम में 26 छात्रों को केवल इसलिए प्रवेश देना पड़ा क्योंकि उन सभी के पास केरल बोर्ड से 100% अंक वाले मार्कशीट थे। पिछले कुछ वर्षों से केरल बोर्ड मार्क्स जिहाद लागू कर रहा है, मतलब पढ़ लिख कर ज्यादा नंबर लाना, टॉप कर जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस लंपट प्रोफेसर के लिए जिहाद का हिस्सा है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, और यह केरल की सरकार जानबूझकर कर रही है, वो प्रोफेसर कहता है। क्या आप किसी यूनिवर्सिटी में इससे घटिया सोच के बारे में सोच सकते हैं? आप कल्पना कीजिए कि दाखिला लेने वाले वो छात्र जब प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे के सामने आएंगे तो किस दुर्भावना से ग्रस्त होगा वो आदमी। और सुनिए, राकेश पांडे कोई मामूली आदमी नहीं है। संघ के स्कूल में पढ़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर बने हैं, मतलब जबरदस्त खेले खाए आदमी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के संघी मास्टरों के संगठन के अध्यक्ष भी रहे। उस संगठन का नाम सुन लेंगे तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा आपका। उसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, लोकतांत्रिक। ऐसे प्रतापी राकेश पांडे केरल से आए हुए टॉपर छात्रों से नफरत करते हैं। पांडे जी जरा केरल की साक्षरता और शिक्षा का हिसाब देख लेते तो चोंच खोलने से पहले उनकी नजर खुल जाती कि वहां के बच्चे 100% नंबर क्यों ला रहे हैं। अब देखिए कि पांडे जी ने पोस्ट तो कर दिया कि केरल के बच्चों को नंबर देना पाप है, लेकिन उनके दुष्टता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। केरल के कई विधायकों और सांसदों ने पांडे मास्टर को घेर लिया। इसमें कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर और माकपा के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास भी शामिल हैं। सांसद जॉन ब्रिटास ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने लिखा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रोफेसर के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए तत्काल उचित कदम उठाएं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल शिक्षा बोर्ड के खिलाफ मार्क्स जिहाद पर, यानी नंबर जिहाद पर पांडे मास्टर की टिप्पणी को मस्खरे की टिप्पणी करार दे दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोई भी चीज जो आप पसंद नहीं करते हैं उसके खिलाफ जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना अपनी सारी हदें पार कर रहा है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मार्क्स जिहाद का बेतुका हाय तौबा मचाकर ध्यान खींचने की कोशिश की है। केरल विरोधी यह पूर्वाग्रह अब जरूर खत्म हो जाना चाहिए। शशि थरूर ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि नंबर के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही अपने आप में गड़बड़ सोच का नतीजा है। लेकिन आप किसी को जिहादी बताएंगे, वो भी सरकार को, यह निहायत वाहियात है। उन्होंने लिखा, मैंने अंकों के आधार पर डीयू में दाखिले की हमेशा आलोचना की है, लेकिन यह हास्यास्पद है
यदि जिहाद का मतलब संघर्ष है, तब केरल के छात्रों का 100% नंबर लाना डीयू में दाखिले की संभावना के लिए संघर्ष है। आप उन्हें प्रवेश देने से पहले उनका इंटरव्यू ले लीजिए, लेकिन उनके अंकों पर सवाल मत उठाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले पाणे मास्टर यहीं तक नहीं रुके थे। उन्होंने दावा किया था कि 100% अंकों के साथ केरल बोर्ड के छात्रों का डीयू में आवेदन करना यह सब योजना के तहत किया गया, कॉन्स्पिरेसी है। उस मूर्ख ने लिखा कि यह कुछ ऐसी सोच का संकेत देता है जिसकी जांच की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति केरल बोर्ड से बड़ी संख्या में आ रहे छात्रों को सामान्य नहीं मान सकता। इनमें से ज्यादा छात्र न तो हिंदी में और न ही अंग्रेजी में सहज है। मूर्ख मलयाली है केरल की भाषा। इन सभी छात्रों ने 11वीं कक्षा में 100% अंक हासिल नहीं किए थे। बड़ा मार्कशीट देखी थी। कोई भी प्रोफेसर अपने छात्रों को लेकर इतनी नफरत से भरा हो सकता है, यह अपने आप में डरावना है। केरल के शिक्षा मंत्री और माकपा नेता वी शिवनकुट्टी ने कहा, इस तरह के बयानों को केवल केरल के छात्रों के दाखिले को रोकने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। अगर उन्हें मेरिट के अलावा अन्य मामलों पर दाखिले से वंचित रखा जा रहा है तो यह पूरी तरह गलत है। अगर केरल के छात्रों को मामूली वजहों से दाखिला नहीं दिया जा रहा है तो यह लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन की तरह है। केरल के छात्रों ने कोविड-19 के समय परीक्षाएं दी थी और अच्छे अंक हासिल किए थे। मामला इतना बढ़ा कि पाणे मास्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई ने पाणे मास्टर के बयान के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी में प्रदर्शन कर दिया। वहीं कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई ने केएमसी में प्रदर्शन करने की अपील कर डाली। बात बेकाबू होते देख पाणे मास्टर की हवा खराब हुई। अपनी सफाई में शर्मिंदा होने की बजाय अपने अपशिष्ट पदार्थ से लीप कर उन्होंने पोत दिया। सवाल उठाते हुए कहा, लव जिहाद से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप धर्म के प्रचार के लिए प्यार का दुरुपयोग करने लगते हैं। मास्टर तय करेंगे। इसी तरह मार्क्स जिहाद वो है जब आप वामपंथी विचारधारा फैलाने के लिए अंकों का दुरुपयोग करते हैं। मेरे लिए वामपंथी और जिहादी एक जैसे ही हैं। पूछ कौन रहा है मास्टर? मैं इनके बीच अंतर नहीं करता। जिहाद सिर्फ धर्म नहीं बल्कि इसका अधिक व्यापक अर्थ है जो इसमें फिट बैठता है। पाणे मास्टर ने माना कि कुछ छात्र वास्तव में 100% अंक हासिल करते हैं, लेकिन केरल के मामले में उनको कुछ शक है। वो कहते हो सकता है कुछ समूह केरल शिक्षा बोर्ड की सलाह से वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने में शामिल हों। ये तो बढ़िया है कि पढ़ा लिखा रहे हैं लोग। मतलब पाणे मास्टर को लगता है कि वामपंथी विचारधारा को आगे ले जाना अपराध है और कमल का डंडा ढोना किरांती है। ऐसे ऐसे चमन अभी तक छिप कर बैठे थे कहाँ? इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को अलग से एक पीएचडी करानी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में पड़ा जाला साफ हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।